नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे भोजन के बारे में। साधक को सही मात्रा में क्यों भोजन ग्रहण करना चाहिए। आप में से बहुत सारे साधक साधिकाएं भोजन में मात्रा ना जान पाने के कारण आलस्य और नींद के शिकार हो जाते हैं, जिसके कारण ध्यान साधना में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो आज हम कुछ बातों को जानेंगे जिसके कारण हम भोजन को जानकर सही मात्रा में ग्रहण करना प्रारंभ कर पाएंगे। सामान्य व्यक्ति और साधक में क्या अंतर है। बहुत सारे ध्यान पद्धति जिसमें आनापानसति, विपस्सना, विदर्शना और बहुत सारे ध्यान साधना जिसमें सिखाया जाता है कि साधक को शारीरिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन और सांसारिक परिवर्तन को एक दृष्टा के भांति जानना है। इन परिवर्तन के प्रति कोई प्रतिक्रियाएं नहीं करना है, बस एक दृष्टा के भांति देखना है, जानना है। लेकिन सामान्य व्यक्ति इन सभी परिवर्तन में प्रतिक्रियाएं करता है। क्रिया प्रतिक्रिया के कारण क्रोध करता है, प्रसन्न होता है, दुखी होता है। इस प्रकार प्रतिक्रियाएं करने के कारण अपना पूरा शक्ति नष्ट कर देता है। सारे इंद्रिय कमज़ोर पड़ जाता है और अव्यवस्थित हो जाता है। शरीर भूख के कारण खाना मांगने लगता है। इसलिए सामान्य व्यक्ति को अधिक भोजन की आवश्यकता होता है। लेकिन साधक इन सभी परिवर्तनों को बस एक विटनेस की भांति जानता रहता है, जिसके कारण साधक के मन शांत हो जाता है, इंद्रिय शांत हो जाता है, शरीर शांत हो जाता है, वचन से शांत हो जाता है, जिसके कारण उनका सारा ऊर्जा नष्ट नहीं होता है, बचा रहता है। इसलिए सारा ऊर्जा बचा रहने के कारण साधक को भूख कम लगता है, संतुष्टि की भाव उत्पन्न होता है। इसलिए साधक को भोजन सही मात्रा में ग्रहण करना चाहिए। साधक साधिका का काम है ध्यान साधना में आगे बढ़ना, शरीर, मन और वचन से शांत होकर के ध्यान करना। दौड़ना, भागना, पहलवानी करना आदि कार्यों को नहीं करना है, जिन कार्यों में अधिक भोजन की आवश्यकता पड़ता है। ध्यान साधना करने में ऊर्जा बहुत ही कम नष्ट होता है। इसीलिए साधक साधिका को बहुत ही सावधानपूर्वक, होशपूर्वक जानते हुए सही मात्रा में भोजन करना चाहिए। हम लोगों ने अक्सर महसूस किया है कि भोजन करने के बाद हमें नींद आने लगता है या आलस्य पकड़ लेता है, क्योंकि भोजन करने से हमारा पाचन तंत्र और हमारा शरीर का शक्ति उसे पचाने में लगता है। इसलिए साधक साधिकाएं ध्यान दें कि भोजन का सही मात्रा और सही समय पर करना आवश्यक है, जिससे हमारा शक्ति बचा रहे, पाचन तंत्र शांत रहे और ये सारी ऊर्जा हम ध्यान साधना में लगाए। भगवान बुद्ध ने भी बहुत सारे उपदेश दिए हैं, जिसमें भोजन को जानते हुए सही मात्रा में भोजन करने को कहा गया है। जैसे धम्मपद में गाथा है, शुभानुपस्सिं विहरन्तं इंद्रियेषु असंगतं भोजनम ही च अमत्तन्यो कुशीतं हीनवेर्यं तं वे पसहति मारो वातो रुक्खं व दुब्बलं। शुभ शुभ को देखते हुए विहार करने वाले, भोजन में मात्रा नहीं जानने वाले आलसी पुरुष या व्यक्ति को मार उसी प्रकार गिरा देता है जैसे दुर्बल वृक्ष को हवा गिरा देता है। दूसरा गाथा में बुद्ध कहते हैं कि
अशुभानुपस्सिं विहरन्तं इंद्रियेषु सुसंयुतं भोजनं हि च मत्तन्यु कुशीतं हि न वीर्यं तं वे न पसहति मारो वातो सेल्लं व पब्बतं। अशुभ को जानते हुए विहार करने वाले, भोजन में सही मात्रा जानने वाले, उद्यमी और साहस पुरुष को मार उसी प्रकार नहीं गिरा सकता जिस प्रकार हिमालय को आंधी तूफान नहीं हिला सकता है। इस प्रकार आपका भी अपने जीवन में बहुत सारे अनुभव होगा जिसके माध्यम से अन्य साधक साधिकाओं को भोजन में सही मात्रा जानने में सहायता प्राप्त हो सकता है। आपके अनुभव भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के शेयर कर सकते हैं। तो साधक साधिकाएं विशेष रूप से भोजन को सही मात्रा में ग्रहण करें, सब कुछ जानते हुए आवश्यकता अनुसार समय, परिस्थिति, आपके क्षेत्र के वातावरण और मौसम के अनुसार, आपके शरीर के तासीर के अनुसार जो भी सही पड़ता है उस भोजन को बहुत ही सावधानी से, होशपूर्वक से जानते हुए भोजन करें और इसी भांति भोजन में मात्रा जानते हुए ध्यान साधना में आगे बढ़े। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।